हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। सक्सेस विथ अजय में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मेरा नाम है अजय यादव और मैं आप सभी का मैथ का टीचर हूं, जो कि आज हम मैथ पढ़ाने चल रहे हैं फिर से। और रियल नंबर पढ़ाएंगे क्लास 10th का। और ये पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 दे दिया है। अब पार्ट 1 जो नहीं देखा है इसके पहले पहले उसे देख लीजिएगा। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। इसके पहले हमने पूरा सिलेबस का क्वेश्चन कवर किया है। अब देखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें ये बोल रहा है आपका, पहले हम कलर चूज कर लें बच्चे, लिखना किस कलर से है। देखिएगा, चलिए डन हो गया आपका। ये है आपका क्या लिखा हुआ है, इफ टू, क्या बच्चे, इफ टू, यहाँ पे कलर दूसरा लेना पड़ेगा। देखिएगा, लिखा है क्या, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, जिसमें एक है आपका p, दूसरा क्या है बच्चे q। अब उसमें कह रहा है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी, p इक्वल आपको ये दे रखा है, क्या दिया है बच्चे, ए बी स्क्वायर, और q इक्वल में क्या दे रखा है बच्चे, ए क्यूब बी। उसके बाद कह रहा है जो आपका a और b है उसके बारे में बोल रहा है, बीइंग प्राइम नंबर्स, ये कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है, देन एलसीएम p एंड q। अब आपको बताना है क्या बच्चे, एलसीएम बताना है। देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। जैसे आपको दे रखा है क्या, p इक्वल में a b स्क्वायर, दूसरा क्या दे रखा है बच्चे, q इक्वल में कितना दिया है बच्चे, a क्यूब b, ये दे रखा है। कितना दिया है बच्चे, a b स्क्वायर, q इक्वल कितना दिया है, a क्यूब b। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अगर हमें इस चीज का एलसीएम फाइंड करना है बेटा, तो कुछ नहीं करेंगे, आप लिखेंगे क्या, एलसीएम। जब आपने एलसीएम लिखा, तब आप इसमें ये चेक करिएगा कि सबसे ज्यादा पावर किस पर है। जैसे यहाँ पर भी आपका ए है और यहाँ पर भी ए है, पावर जहां पे ज्यादा होगी उसी पावर को काउंट करना है। यहाँ पर पावर कितना है बेटा, एक है, यहाँ पर पावर कितना है बच्चे, तीन। तो आपको पावर कितना लेना पड़ेगा, तीन, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम पावर चाहिए। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर पावर कितना लेंगे बेटा, दो। तो एलसीएम क्या बनेगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका ये क्या हो जाएगा बच्चे, राइट हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर एलसीएम के जगह पे आप ये सोचिए एचसीएफ पूछा होता तब क्या होता। तब आपको कुछ नहीं करना, जहां पर आप बड़ी पावर चूज कर रहे हैं वहीं पर आपको छोटी पावर चूज करना है। जैसे अब आप यहाँ पर ए की पावर 1 है और यहाँ पर ए की क्यूब है, तो जब ए की पावर 1 है और ए की पावर 3 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा बी स्क्वायर है और कितना बच्चे, बी की पावर 1 है, तो यहाँ पर बी लेंगे, तो यानी कि क्या बनेगा इसका एचसीएफ, ए बी। इस तरह से कहने का मतलब ये है, जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तब उसमें ज्यादा पावर को चूज करिएगा, और जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या करिएगा बच्चे, कम पावर को चूज करिएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे क्या है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये कह रहा है, कैन टू नंबर्स हैव, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कोई भी दो नंबर हो, समझिएगा हमारी बात को। इसमें कह रहा है कैन टू नंबर हैव, मतलब दो नंबर ऐसे आपके पास हो जिसका एचसीएफ 18 हो और एलसीएम क्या हो बच्चे, 380। क्या ये संभव है, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं, इसको पहले नहीं सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ये कहा आपसे, मान लीजिए 6 है, सॉरी 4 है और 6 है, मैंने कहा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक ना। जब आप इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू, इसको क्या लिखेंगे बच्चे, 2 इंटू थ्री। अब यहाँ पे क्या लिखा आपने, 4 को 2 इंटू टू और 6 को क्या लिखा बच्चे, 2 इंटू थ्री। अगर इसके एलसीएम की बात करेंगे या फिर एचसीएफ की, तो एचसीएफ इसका कितना निकलेगा बच्चे, दो। अब आपका जो एचसीएफ आया वो दो आया, लेकिन यहीं पर इसके एलसीएम की बात करेंगे बच्चे, तो जो दो मैच कर रहा है वो तो रहेगा, ये तीन भी रहेगा और ये दो भी, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, यानी 4 3 जा 12, कितना बनेगा बच्चे, 4 3 जा 12। अब देखिएगा यहाँ पर 2 3 जा 6 और 6 2 जा कितना होगा बच्चे, 12। अब ये देखिएगा, आपने जो एचसीएफ फाइंड किया वो कितना आ रहा है बेटा, दो, लेकिन जब आपने एलसीएम फाइंड किया तो कितना आ रहा है बच्चे, 12। अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं से ये इसका मल्टीपल है, मतलब
अगर हम इसका एक फैक्टर माने तो ये 12 में एक फैक्टर आपको 2 मिलने वाला है, यानी जब इसे फैक्टर करेंगे 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का कहीं ना कहीं एक फैक्टर मिलता है आपको चल के। लेकिन आपके पास जो 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है, ये वाला एचसीएफ कितना दिया है बच्चे 18, और एलसीएम कितना दिया है आपका बच्चे, एलसीएम दिया गया है 380। तो क्या ये इनसे डिवाइड हो जाएगा या इनका फैक्टर है? तो जब आप देखेंगे डिवाइड आप कर सकते हैं, कितना 380 अपॉन में कितना बच्चे 18। अब 2 से काटिए 9 टाइम जाएगा, 2 से काटेंगे 1 जा 2 1 जा 2 और 2 9 जा और यहाँ पर 0। जब आप इसे कट करेंगे तो ये कटेगा नहीं, कटेगा बट डेसिमल में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी कि अगर ये पॉसिबल आपके पास नहीं है बेटा, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो सकते। अब वो नंबर बन ही नहीं सकता कि जो मतलब उसका एचसीएफ भी हो और एलसीएम भी ये नंबर हो, क्योंकि अगर ये एलसीएम राइट होता तो ये इसका फैक्टर बनेगा आगे चल के, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है देखिएगा लिखा हुआ है क्या, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं आपके, कह रहा ए एंड बी आर रिटेन एज ए। अब देखिएगा इसमें ए इक्वल दे रखा है यक्स क्यूब ए स्क्वायर, और क्या दे रखा है बी इक्वल यक्स वाई क्यूब। अब यक्स वाई क्या है बच्चे, एक प्राइम नंबर है। अब इसमें कह रहा है आपको केवल एचसीएफ बताना है। क्या बताना है बेटा, एचसीएफ। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अब इसमें आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए इक्वल दिया है कितना बच्चे, ए इक्वल यक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। दूसरा क्या दे रखा है बच्चे, बी इक्वल कितना दे रखा है बच्चे, यक्स वाई क्यूब। अब आप देखिएगा यक्स की ये वैल्यू दी है और वाई की सॉरी बी की ये वैल्यू दी गई है। अब इसमें आपको कह रहा है कि जो आपका ए और बी है एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है बच्चे, प्राइम नंबर है। अब देखिएगा अब ये जो दोनों प्राइम नंबर हैं इसमें इसका क्या बताना है बच्चे, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब आप एचसीएफ बताएंगे तो देखिएगा एलसीएम के लिए आपको पावर ज्यादा चूज करनी है, जबकि एलसीएम के लिए पावर क्या करनी है बच्चे, कम चूज करनी है। अब आपको एचसीएफ बताना है, यहाँ यक्स की पावर 3 दिया गया है और यहाँ यक्स दिया गया है। अगर यक्स की पावर 3 है और यहाँ पर यक्स है तो किस पावर को चूज करेंगे बच्चे, यक्स को। क्यों, क्योंकि कम पावर आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक्स की पावर 3 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब आप सॉरी यहाँ y की पावर 3 है बेटा और यहाँ पर कितना है y स्क्वायर, तो कितना चूज करेंगे हम लोग, y स्क्वायर। अब आपका जो एचसीएफ बनेगा एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा बेटा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, राइट। यस या नो बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ये कह रहा है आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन वाई दिया है 3 इंटू 5 इंटू में 7 प्लस में 7 इज ए कंपोजिट नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। देखिए कंपोजिट नंबर का और प्राइम नंबर का एक रिलेशन होता है, समझिएगा। जो आपका प्राइम नंबर होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, उसके केवल 2 फैक्टर बनते हैं, ना तो 2 से ज्यादा होगा और ना ही 2 से कम होगा। जैसे देखिएगा 2 और 1 का हो गया, 3 एंड 1 का हो गया, 5 एंड 1 का हो गया, 7 एंड 1 का हो गया और 13 एंड 1 का हो गया, 11 एंड 1 का हो गया। ये सब कैसे नंबर हैं बच्चे, प्राइम नंबर। तो जो कंपोजिट नंबर होगा उसका जो फैक्टर होगा मोर देन 2 फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर। मतलब जहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कंपोजिट नंबर। उस नंबर को क्या बोलेंगे बच्चे, कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं, यहाँ पर मैंने 6 लिखा था, अब इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, पहला तो 1 होगा ही, दूसरा 2 भी होगा, तीसरा 3 भी होगा, चौथा आपका 6 भी। तो आप देख रहे हैं इसके कितने फैक्टर है। मान लीजिए 1 को भी छोड़ दो तब भी इसके कितने हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर। तो ये नंबर आपका क्या कहलाएगा बच्चे, कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या होगा बेटा, कंपोजिट नंबर। यस या नो, आप समझ में आ रहा है बेटा। यानी कहने का मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये कैसा नंबर है बच्चे, कंपोजिट नंबर। जहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं उस नंबर को बोलते हैं बच्चे क्या, कंपोजिट नंबर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर लिखा है क्या, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस में 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखिएगा इसको करेंगे समझ में तुरंत आ जाएगा। जैसे देखिएगा लिखा है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस में कितना बच्चे 7।
अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, 7 को कॉमन कर सकते हैं। जब आप 7 को कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा 3 × 5 और प्लस में कितना बच्चे 1। अगर ये बचेगा तो आप देखिए 7 हो गया, 3 5 से कितना होगा आपका बच्चे 15 प्लस में 1। जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा बच्चे 60। अब इसमें 1 का भी मल्टीपल कर सकते हैं, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। जो आपका 16 होगा इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आराम से बन सकते हैं। जब आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो आप ये बोल सकते हैं क्या, देयर आर कंपोजिट नंबर, देयर आर कंपोजिट नंबर, मतलब ये जो नंबर है आपका कंपोजिट नंबर है। रीजन देंगे नंबर, ठीक है, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि क्या बच्चे इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है बच्चे, ये कंपोजिट नंबर है। जहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा बच्चे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। देखिएगा इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरोस रेशनल एंड इरेशनल। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बात को। इसमें ये कह रहा है आपका क्या, कि 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं, 2 प्रोडक्ट बताना है आपका, 2 प्रोडक्ट आपको क्या करना है बेटा, बताना है। अब ये जो 2 प्रोडक्ट आपको बताना है उसमें क्या हो, नॉन जीरोस, नॉन जीरोस का मतलब क्या हो, जीरो ना हो, वो भी रेशनल का मल्टीपल करिए और इरेशनल का, तो वो हमेशा क्या मिलेगा। देखिएगा ऑलवेज इरेशनल हो सकता है, ऑलवेज रेशनल नंबर हो सकता है, या 1 आ सकता है, या फिर रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। तो देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तुरंत आपको समझ में आएगा। एक नंबर आपका रेशनल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, और एक नंबर आपने इरेशनल ले लेना है, मैंने √3 ले लिया। अब आप इनका मल्टीपल करिए तो कितना आएगा 2√3। तो क्या आपका ये रेशनल है या इरेशनल नंबर, हम आपसे पूछें ये नंबर कौन सा है, तो आप ये कहेंगे सर ये तो रेशनल था, ये इरेशनल है, लेकिन जब इनका मल्टीपल किए तो भी आपका क्या बन रहा है बच्चे, इरेशनल नंबर। क्या बन रहा है बेटा, इरेशनल नंबर। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये नंबर जो बन रहा है वो आपका क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। अब आपका अगर ये इरेशनल बन रहा है तो इसके बाद 1 2 एग्जांपल और देखें, हो सकता है किसी में सही निकल जाए। देखिएगा मान लेते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 7, ये आपका रेशनल नंबर है, और हमने √5 ले लिया जो कि क्या है बच्चे, इरेशनल। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7√5। अगर ये 7√5 मिल रहा है तो भी आपका क्या बन रहा है बच्चे, इरेशनल। कहने का मतलब ये है आप जब भी रेशनल और इरेशनल दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है आपका जो आंसर मिलने वाला है क्या, ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा बेटा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्लियर है। जब भी आप 2 नंबर का मल्टीपल करें, एक नंबर आपका रेशनल हो दूसरा आपका इरेशनल हो, तो हमेशा आपका क्या मल्टीपल बनेगा बच्चे, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर इनका प्रोडक्ट कभी भी निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका बच्चे, इरेशनल नंबर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अमिता स्नेहा एंड राघव, क्या है बच्चे, अमिता स्नेहा एंड राघव, मतलब ये 3 बच्चे हैं। कौन कौन है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। एक बच्चे का नाम क्या है, अमिता, दूसरा कौन है स्नेहा, तीसरा कौन है राघव। कह रहा स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड फॉर ग्रीटिंग ईच पर्सन ऑफ एंड ओल्ड ओल्ड एज होम एंड न्यू ईयर, मतलब कहने का ये है जब नया साल आता है तो हम लोग ग्रीटिंग देते हैं नहीं देते अपने दोस्तों को, कई कई लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी देते हैं, बट इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। देखिए बेटा अब आप हमारी बात को समझिएगा। ये जो अमिता है स्नेहा है और राघव है, ठीक ना, कौन कौन है, ये तीनों फ्रेंड हैं, तीनों क्या है बच्चे, फ्रेंड हैं, अमिता स्नेहा राघव। अब ये क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब प्रिपेयर मतलब तैयार करना, कार्ड, और कैसा कार्ड होगा, ग्रीटिंग कार्ड। अब ये ग्रीटिंग कार्ड किसी दोस्त को नहीं दे रहे हैं ना किसी लड़की को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं देखिएगा, ईच पर्सन ऑफ एंड ओल्ड ओल्ड एज होम ऑन न्यू ईयर। एज होम मतलब ओल्ड जो वृद्धा आश्रम होता है उसको बोलते हैं बच्चे, तो यहाँ पर वृद्धा आश्रम से कहा जा रहा है जो ओल्ड होम है पुराने घर पे। देखिएगा ध्यान से, तो ये लोग क्या करते हैं, जो अमिता होती है स्नेहा होती है और बच्चे कौन राघव, ये दोनों तीनों क्या करते हैं बच्चे,
ग्रीटिंग कार्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। और किसके लिए? पहले जाएंगे बच्चे न्यू ईयर को विश करना चाहते हैं, वो भी वृद्धाश्रम में जाके। अब कह रहा है, देखिएगा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट करेंगे वन कार्ड, मतलब एक कार्ड को कंप्लीट करने में दे टेक, मतलब वो समय लेते हैं कितना, 10 मिनट का, 16 मिनट का, 20 मिनट का। उसके बाद कह रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ये समय लेंगे, एक लोग 10 मिनट का, एक 16 मिनट का और एक 20 मिनट का समय लेंगे ग्रीटिंग कार्ड को तैयार करने में। उसके बाद कह रहा है इफ ऑल ऑफ देम, इफ ऑल ऑफ देम मतलब कि वे सभी स्टार्टेड टुगेदर, एक साथ बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब चालू तो करते हैं एक साथ में, लेकिन समय कम ज्यादा लग रहा है, यानी एक को 10 मिनट, एक को 16 मिनट, एक को कितना बच्चे, 20 मिनट। आफ्टर व्हाट टाइम, क्या समय लगे, व्हाट टाइम विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, कहने का मतलब एक कार्ड उन्होंने बनाया तो 10 मिनट, दूसरा 16 मिनट, तीसरा 20 मिनट। अब ये तीनों बनाना स्टार्ट किए, तो एक बार इनको कंप्लीट हुआ होगा कभी ना कभी। उसके बाद अगर इन्हें दूसरा कार्ड फिर से बनाना है, तो वो कितने समय बाद एक साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिएगा, Why do you think there is a need to show elders that the young, मतलब show मतलब क्या होता है बच्चे, दिखाना। show मतलब क्या होता है, दिखाना। need मतलब होता है आवश्यक, elders मतलब होता है जवान लोग, मतलब जो यंग लोग हैं वहां पर क्या करना है, क्या इन्हें कार्ड दिखाना जरूरी है या जरूरी चाहते हैं। तो कह रहा है जनरेशन मतलब जो यंग जनरेशन है, carries for them and the remembers the contribution made by them in the, made by them in the, क्या है, प्राइम ऑफ देयर लाइफ, क्या उनके जीवन के लिए ऐसा दिखाना उचित है या अनुचित। देखिए ये क्वेश्चन फालतू का दिया है नीचे, इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। क्वेश्चन हमारा खाली यहीं तक समझ में आ रहा है और यहीं तक मतलब भी है, इसके नीचे दिखाना है नहीं दिखाना उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमको डिजिट से मतलब है और क्या करना है उसको ध्यान दीजिएगा बस। ये कह रहा है कि एक अमिता है और एक स्नेहा है और एक क्या है बच्चे, राघव। अमिता, स्नेहा, राघव कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, वो भी ग्रीटिंग कार्ड। देना किसको है, वृद्धाश्रम में जाके जो वहां पे बुजुर्ग लोग हैं। अब ये एक साथ मिलना स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो जब एक साथ बनाते हैं, एक को 10 मिनट लग रहा है, एक को मतलब 16 मिनट, दूसरे को 20 मिनट। अब ये कह रहा है कि एक बार ये बना लिए कार्ड, अब दूसरा कार्ड इनको फिर एक साथ स्टार्ट करना है, तो कितना समय लेंगे। अब बात को समझिएगा हमारी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 घंटी एक बार बजी, 2 घंटी 2 बार बजी, 3 घंटी 3 बार बजी, मतलब 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, कब वो एक साथ बजेंगी, मतलब जो भी चीजें हों, जब भी आपको कहे एक साथ स्टार्ट करना है, तो वहां पर हमेशा लीस्ट नंबर फाइंड करना पड़ता है। लीस्ट नंबर का मतलब यह है, हमें 10 का, 16 का, 20 का एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम। देखिएगा, अब देखिए पहले अमिता है, फिर स्नेहा है, फिर राघव है। तो मान लेते हैं ये अमिता है, मतलब अमिता ने जो समय लिया था, देखिएगा अमिता ने जो समय लिया था बच्चे कितना, 10, और दूसरा क्या है स्नेहा 16 मिनट लेंगी और ये 20 मिनट। देखिएगा, अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो अमिता है और स्नेहा है, राघव है, अगर ये 10 मिनट का और 16 मिनट का, 20 मिनट का समय लेते हैं, तो इनका क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, वी नो डैट। सबसे पहले क्या लिखें, वी नो डैट, हम जानते हैं, ठीक ना, वी नो डैट हम जानते हैं। अमिता कितना समय ले रही है, अमिता टाइम टेकन ना, अमिता टाइम टेकन। अब ये टाइम टेकन कितना ले रहे हैं बेटा, ये ले रही है आपका 10 मिनट का। अमिता कितना मिनट ले रहे हैं बच्चे, 10 मिनट। वहीं पर आपका जो है कौन, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा टाइम टेकन, स्नेहा टाइम टेकन, वो कितने मिनट का समय ले रहे हैं बच्चे, 16 मिनट का, ठीक ना। वहीं पर आपका क्या है, राघव, कौन है बेटा, राघव, राघव टाइम टेकन। अब देखिएगा ये कितना समय ले रहा है बच्चे, ये ले रहा है आपका 20 मिनट। अब ये कह रहा है टुगेदर स्टार्ट नाउ, अगर ये दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक ना बच्चे, टुगेदर स्टार्ट नाउ। देखिएगा ध्यान से, क्या बच्चे, टुगेदर, टुगेदर स्टार्ट नाउ, टुगेदर स्टार्ट नाउ। 1 मिनट बच्चे, रिटर्न फॉर्म में कर दे। अमिता स्नेहा हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है टुगेदर स्टार्ट नाउ, अगर वो एक साथ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ, तब कितना समय लेंगे। देखिए, अब जब एक साथ स्टार्ट करते हैं तो 10 मिनट, 16 मिनट और कितना बच्चे, 20 मिनट का समय लेते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चे, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है बच्चे, इनका एलसीएम। और जब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे
तो देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा पेज आपका छोटा कर दें बेटा, जिससे कि आप क्वेश्चन एक बार में कर सको। ये छोटा नहीं है। देखिएगा, जब भी इनका हमें एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं बच्चे, इनका आप फैक्टर करिए, किसका, 10 का। 10 का जब फैक्टर करेंगे 2 गुणे 5 लिखेंगे, और 16 का करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से कर सकते हैं। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद 20 को क्या लिखेंगे बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 5। जब आप इनका एलसीएम निकालते हैं तो ज्यादा पावर को चूज करना पड़ता है, तो जब एलसीएम निकालना है तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों में कितना मैच कर रहा है बच्चे, 2। अब उसके बाद देखिए, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो लिख लीजिए। अब यहाँ पर भी 2 मैच कर रहा है, लिख सकते हैं। अभी 2 बार 2 मैच नहीं कर रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं। अब इनका मल्टीपल करिए, 5 2 जा 10, 10 हो गया ये। 2 का तीनों बार मल्टीपल करिए, 2 2 3 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, इस तरह से। और ये हो गया कितना, 80 मिनट। मतलब कि 80 मिनट बाद ये फिर से स्टार्ट करेंगे एक साथ कार्ड बनाना, ठीक है ना बच्चे। कितनी देर बाद बच्चे, 80 मिनट बाद, यानी कि आफ्टर 80 मिनट, आफ्टर 80 मिनट, आफ्टर 80 मिनट, ये हो जाएगा आपका राइट क्वेश्चन आंसर, ठीक है बच्चे। समझ में आई चीजें, देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। अमिता है, स्नेहा है, राघव है, ठीक ना, ये तीनों कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये एक कार्ड को बनाने के लिए 10 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट का समय लेंगे। अब कह रहा है एक कार्ड बन गया तो दूसरा कार्ड वो कब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग न्यू कार्ड टुगेदर। तो जब वो मतलब बना लेंगे तो उसके 80 मिनट बाद क्या कर सकते हैं बच्चे, एक साथ कार्ड को फिर से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चे, लिखा है 3 सेट्स ऑफ, मतलब 3 सेट है, यानी बुक लगाना है सेट वाइज, ठीक है ना। अब उसमें 3 सेट है, एक में आपको फिजिक्स लगाना है, क्या लगाना है बेटा, फिजिक्स। दूसरे में केमिस्ट्री है, तीसरे में क्या है बच्चे, मैथमेटिक्स। अब कह रहा है बुक्स हैव टू बी स्टेक in such a way that all the books are stored topic wise and the number of the books in each stacks। अब इसमें कह रहा है कि किताबें जो हैं आपको लगानी है श्रृंखला में, यानी लाइन से, कि एक लाइन में आपकी क्या रहेगी, फिजिक्स होगा, दूसरा केमिस्ट्री होगा, तीसरा क्या होगा बेटा, मैथमेटिक्स। अब इसमें कह रहा है कि बुक दिए गए हैं, कौन कितनी बुक है। अब आपका जो बुक दिया गया है, फिजिक्स की जो बुक है वो कितना है बच्चे, 192। वहीं पर आपकी केमिस्ट्री की बुक की बात करें, कितना बच्चे, 200, कितना बच्चे, 40। उसके बाद एंड दिया है बच्चे क्या, मैथमेटिक्स कितना बच्चे, 168। अब कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक, मतलब किसके कितने लाइंस बन सकते हैं। तो देखिएगा, जब भी मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कितने लाइंस बनेंगे ना, तब वहां पे क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे बेटा, एचसीएफ। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखना कैसे है उस पर देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, अब आपके पास गिवन है जो चीजें वो लिखिए, देखिएगा गिवन है, देखिएगा गिवन, गिवन में क्या है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, क्या बच्चे, फिजिक्स बुक। अब देखिएगा, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक। अब ये फिजिक्स की जो बुक दी गई है आपकी, वो कितना दी रखी है बच्चे, देख रहे हो, फिजिक्स के स्पेलिंग मिस्टेक, यस आई सी एस, देखिएगा फिजिक्स की बुक कितना दिया है बच्चे, 100, कितना बच्चे, 92। वहीं पर नंबर ऑफ, क्या बच्चे, नंबर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बुक, ई बुक नहीं होगा बेटा, बुक्स होगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। देखिए कितना बच्चे, 240, यानी 240 दिया गया है, क्लियर है। अब उसके बाद दे रखा है कितना, मैथमेटिक्स की, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक ना, नंबर ऑफ मैथ्स बुक। देखिएगा मैथ्स बुक कितना दे रखा है बच्चे, 168। अब ये आपको जो दे रखा है, देखिएगा जबकि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो, स्टेक्स कितने, कितना बनेगा स्टेक्स, ठीक ना, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो दिया गया है ना, वी हैव नंबर्स, देखिए वी हैव, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा ऐसे,
देखिएगा वी हैव, वाई लिखते रहे बार बार, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चे, वी हैव नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, वो कितना कितना दिया है बच्चे, नंबर ऑफ बुक्स। अब आपको दिया है कितना बच्चे, 192, एंड कितना दिया बच्चे, 240 दिया, यानी 240, उसका बाद 168। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइंड द, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द, सॉरी फाइंड द एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट निकालना है बेटा। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ देयर फॉर, क्योंकि देयर फॉर ग्रेटेस्ट स्टेक्स आपको बताना है, क्या बताना है, ग्रेटेस्ट स्टेक्स। अगर आपको ग्रेटेस्ट स्टेक बताना है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना बेटा, इसका एचसीएफ। अब देखिएगा एचसीएफ यहाँ निकल नहीं सकता, तो नेक्स्ट पेज पर लगाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर लगा देते हैं, कितना था देखिएगा, एक बार लिख देते हैं। जो फिजिक्स की बुक थी आपकी, फिजिक्स की, ठीक ना, वो कितना है बच्चे आपकी, वो है आपकी 192, यानी 192। केमिस्ट्री की बुक जो थी आपकी बच्चे, कितनी थी आपकी, केमिस्ट्री की है आपकी कितने बच्चे, 240। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, मैथ की बुक दे रखा था, वो कितना दे रखा है बच्चे, एक 168। अब आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। इस नंबर को पहले ब्रेक करिएगा आप, जब इस नंबर को ब्रेक करेंगे 192 को 2 से काटिए, कितना होगा बच्चे, 2 9 जा, 2 6 जा, अब 2 से काटेंगे, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 4 जा कितना हो गया बच्चे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 टाइम जाएगा, और 3 1 जा क्या होगा बच्चे, 3। अब इस तरह से अगला नंबर कौन सा है बच्चे, 240, इसे भी कट करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब ये 2 6 जा 0 हो गया, 2 3 जा, उसके बाद 2 2 1 जा 2 5 जा, 3 5 जा, और ये बेटा कितना हो गया, 5 1 जा। अब इसके बाद कितना हो गया बच्चे, तीसरा क्या है आपका 168। अब देखिएगा 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा, 3 7 जा, और ये कितना होगा बच्चे, 7 1 जा। अब इनका हमें तीनों का क्या बताना है बच्चे, एचसीएफ, क्या बताना है बेटा, एचसीएफ। देखिएगा जब भी आपको एचसीएफ बताना है तो पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 192 जो भी दिया है। अब इसमें देखिएगा लिखा है क्या, 2 इंटू 2 मतलब 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम गए बच्चे, 6, यानी यहाँ पर मिल रहा है 2 की पावर 6, और यहाँ पर 3 की पावर 1। अब दूसरा है 240, इसमें देखते हैं कितना मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर मिल रहा है 2 की पावर 4, देख रहे हैं ना, 2 की पावर कितना बच्चे, 4, 2 की पावर 4, और यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये है। अब उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं 2 की पावर कितना मिलेगा बच्चे, 3, यहाँ पर मिलेगा 2 की पावर 3, उसके बाद इनटू में कितना है 3, इनटू में कितना बच्चे 7। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो आप एचसीएफ क्या निकालेंगे बेटा इसका, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर क्या है बच्चे, 3। अगर ये आपकी 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर क्या है बच्चे, 3। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो कम पावर वाला है वही एचसीएफ होगा, इसमें तीनों में कम पावर क्या है, 2 की पावर 3। उसके बाद यहाँ पर ये भी तीनों में मैच कर रहा है और पावर भी कम है, तो इसी को लिख लेंगे, बाकी ये सब मैच नहीं कर रहा तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, 8, और इनका हो गया 3, और ये बनेगा कितना बच्चे, 24, यानी इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है वो 24। अब कह रहा था कितने स्टेक्स बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, पीछे दिखा देते हैं, इसमें आते हैं, देखिए डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब उसके कितने लाइंस बनेंगे, फिजिक्स की कितनी श्रृंखला बनेगी, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की, तब इसमें आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ स्टिक्स बताएंगे तो किसका बताना बेटा, फिजिक्स का, सबसे पहले किसका बताना है, फिजिक्स का। अब फिजिक्स का जब बताएंगे आप तो कितना होगा बच्चे, फिजिक्स की कितनी किताबें थी टोटल आपका, 192। अब ये आपका जो एचसीएफ आया है उसी से सब में डिवाइड करेंगे, जब एचसीएफ से डिवाइड करेंगे देखिएगा, अब आपका ये कितनी टाइम जाएगा, आप इसे 4 से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 6 जा, 4 4 जा कितना होगा बच्चे, 16,
और यहाँ पर 3 बचेगा, 4 8 जा, अब 6 से काटिए तो कितना होगा बच्चे, 8 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा बच्चे, 8 टाइम, मतलब 8 लाइन्स बनेंगे, 8 स्टेप्स बनेंगे इसके। अब उसके बाद केमिस्ट्री की बात करेगा, जब यहाँ पे किसकी बात करेगा बच्चे, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का कितना होगा आपका, केमिस्ट्री का है 240, जिसमें से आपको 24 यानी 24 से डिवाइड करना है, यानी 10 आएगा। कितने लाइन्स बनेंगे आपके बच्चे, 10 स्टेक बनेगा इसका, 10 स्टेक। अब उसके बाद अगर मैथ की बात करेंगे तो कितना बनेगा बच्चे, मैथ का कितना, 168, अब 24 से इसे भी डिवाइड करिएगा, 4 6 जा, अब 4 4 जा, 4 2 जा, अब 6 7 जा, यानी कि 7 स्टेक इसके भी बनेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। चलिएगा, जो आपके बुक्स दिए गए हैं सबसे पहले उनका एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ फैक्टर मेथड से निकालिएगा, जो भी एचसीएफ आएगा उसी से जितने नंबर ऑफ बुक्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके नंबर ऑफ लाइंस स्टेक्स तैयार हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आई बातें? अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक बार इसे आप फिर से देखिएगा, कंफर्म है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, क्या लिखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। ये मतलब नंबर दिए गए हैं, कह रहा है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जब भी ऐसा देगा ना, उसका मतलब ये है कि आप फैक्टर मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। देखिएगा ध्यान से, जब भी आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, तब उसमें भी आपको यही करना है कि इसे फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को बेटा फाइंड करना है। देखिएगा कितना दे रखा है क्वेश्चन, पहला है आप इसको फैक्टर करिए, इसको भी फैक्टर करिए। अब देखिएगा यहाँ पे हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर कितना होगा बच्चे, 1 1, उसके बाद कितना है 0 0 8। जब भी इसे करेंगे तो कितने से जाएगा बच्चे, 2 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8। अब 2 से काटिए, 2 2 जा 4, और 2 से 1 जा कितना होगा बच्चे 14, 2 5 जा 10, और ये 2 2 जा, फिर से 2 से काटिए, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 6 जा, फिर से 2 से काटिए, 2 6 जा, उसके बाद कितना टाइम जाएगा बच्चे, 2 8 जा, 2 8 जा, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा बच्चे, 2 8 जा, उसके बाद कितना जाएगा 2 6 जा, फिर 2 से काटेंगे 43 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पर 43 से ही कटेगा क्योंकि एक ऑड नंबर है। दूसरा देखते हैं बच्चे आपका कितना है, ये होगा आपका कितना, 7 3 4 4 ये दिया है। अब इसे आप काटेंगे, 2 से काटिएगा, तो 2 3 जा, 2 6 जा, उसके बाद 2 7 जा, 2 2 जा, फिर यहाँ पे 2 1 जा, ठीक है ना। उसके बाद कितना है बच्चे, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, फिर 2 से काटिए, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब देखिएगा, अब उसके बाद 2 4 जा 8, यहाँ गलत कट जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 2 4 जा 8 हुआ, 2 5 जा 10 हुआ, 2 9 जा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना बच्चे, कितना जाएगा 2 9 जा। अब 3 से काटिए, 3 1 जा, उसके बाद 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटिए तो कितना होगा बच्चे आपका, ये 3 5 जा, 3 1 जा, फिर 3 से काटिए आपका 3 1 जा, 3 7 जा, और ये कितना होगा बच्चे 17 1 जा। अब आपको अगर इसका एलसीएम निकालना है, शायद एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है बच्चे और एलसीएम भी। देखिएगा सबसे पहले, अब आपका जो नंबर मिला है, देखिएगा पावर में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 8 मिल रहा है। देखिएगा ध्यान से, नंबर क्या है 11 0 0 8, अब ये 2 की पावर 8 और कितने से कट रहा है बच्चे लास्ट में 23 से, ये हो गया। अब दूसरा नंबर आपको मिल रहा है कितना बच्चे 7344, और आपका ये कितने से कटेगा 2 की पावर 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितना मिलेगा बच्चे 4, और यहाँ पे कितने से कैंसिल होगा 3 3, यानी 3 की पावर 3, उसके बाद आपका कितने से कटेगा बच्चे 17 की पावर 1। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये जो आपको पावर मिल रही है, जो आपको पावर मिल रही है, इस पावर में आपको ज्यादा पावर कम पावर को ही ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से, देखिए जब आप एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे एचसीएफ, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो ज्यादा पावर ढूंढनी है कि कम कम पावर ढूंढनी है। देखिए यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 8 है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना होगा बच्चे 4। अब यहाँ पर कुछ मैच नहीं कर रहा तो यही हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, यानी 2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक ना। बात जब एलसीएम की करेंगे तब क्या होगा, ज्यादा पावर ढूंढना है, यानी कि 2 की पावर 8
उसके बाद आपको कितना ढूंढना है बच्चे, 3 की पावर 3 भी मिलेगा। उसके बाद 43 की पावर 1 है वही रहेगा, 17 की पावर 1, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम। बाकी इसको आप मल्टीपल करके भी दिखा सकते हो, लेकिन यहीं पर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आपका जो नंबर दिया बेटा, उसको आप फैक्टर से क्या करिएगा, तोड़िएगा। जब भी तोड़ेंगे तब उसे आप पावर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जब पावर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, पहले मैक्सिमम पावर ढूंढनी है, उसके बाद मिनिमम पावर। मैक्सिमम मिनिमम में क्या होगा, जो मिनिमम पावर होगी वो एचसीएफ के लिए काउंट करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगी वो बच्चे एलसीएम के लिए काउंट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके 3 नंबर दिए गए हैं। अब इन तीनों नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। ये नंबर कौन है बच्चे, 625 और कितना है बच्चे, 1125 और कितना बच्चे, 2125। कह रहा है यूजिंग फंडामेंटल द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि इसे भी ब्रेक डाउन करना है आपको। देखिएगा ध्यान से, जब भी आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा आपका, सबसे पहले आप इसको तोड़िए, उसके बाद इस नंबर को, उसके बाद इस नंबर को। पहला कितना बच्चे, 625, इसे 5 से कन्वर्ट करेंगे, आराम से कटेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, 5 2 जा 5 5 जा, 5 5 जा, और ये बेटा कितना होगा, 5 1 जा। अब यहाँ पर देखिएगा 11 25 है। अब 11 25 से जो ये काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा, और ये कितना होगा बच्चे, 5 4 जा, और कितना 5 5 जा, 5 9 जा। अब यहाँ पे कितने से, 3 3 जा, और ये 3 1 जा। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद कितना बच्चे, देखिएगा, अब इसे काटेंगे, 5 4 जा, और ये कितना होगा बच्चे, 5 2 जा, और ये 5 5 जा। देखिएगा 5 4 जा 21 बचेगा, 5 2 जा 5 5 जा। अब 5 8 जा, और ये 5 5 जा। अब 5 से कट करिए, 5 1 जा, और ये कितना होगा, 5 से 1 जा 35, 17 1 जा 17। अब आपको क्या बताना है इसमें, एलसीएम भी बताना बच्चे, और सॉरी एचसीएफ भी बताना है, और क्या बताना है बच्चे, एलसीएम। देखिएगा यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अब आपको करना है, पावर में पहले कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखिएगा आपने जो 625 लिखा था, इसमें मिला है कितना, 5 की पावर 4, और इसमें कुछ भी नहीं मिला। दूसरा है 11 25, इसमें आपने कितना पाया है, 5 की पावर 3 टाइम है, 3 की पावर 2 टाइम है, यानी 5 की पावर 3 टाइम और 3 की पावर 2 टाइम है। कितनी पावर है बच्चे, 2 टाइम है। देखिएगा ध्यान से, 3 की पावर 2 टाइम। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 टाइम मिल गया। अब आगे देखेंगे, ये है कितना, 21 25, और इसकी पावर में देखिएगा 5 की पावर 3 ये मिला आपको, और 17 की पावर 1। जब आप इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या बनेगा, जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर कितना है, 5 की पावर 3, तो ये आपका एचसीएफ बन जाएगा। लेकिन जब बात यहाँ पर एलसीएम की करेंगे तब आपका एलसीएम क्या बनेगा बच्चे, एलसीएम आपको बनेगा जो मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर कितना है, 5 की पावर 4 है। अब आप इसमें जो मैच नहीं कर रहा उसको भी लिखना पड़ेगा, तो यानी 3 की पावर 2 और 17 की पावर 1। इस तरह से आप इसका क्या बता सकते हैं बच्चे, एलसीएम। आपको समझ में आया, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आप फैक्टर मेथड से तोड़िएगा। फैक्टर मेथड से जब भी आप इसे तोड़ेंगे तब आपका ये कितना बन रहा है, 625 को आपने जब तोड़ा तो ये 5 से कटा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। अब इसे आप पावर में कन्वर्ट कर दिए, ये 5 की पावर कितना है बच्चे, 4, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, और ये 17 की पावर 1। अब आपको जो भी इसमें कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, जो भी इसमें कह रहा है, अब आपको मैक्सिमम पावर ढूंढना है। क्या ढूंढना बच्चे, मैक्सिमम पावर। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3। अब इन तीनों में पावर ज्यादा किस में है, 4 पे, तो ये एलसीएम के लिए काउंट होगा, और जो कम है वो एचसीएफ के लिए काउंट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और क्या बताना है बच्चे, एचसीएफ बताना है। आपके 2 नंबर दिए गए हैं, ये कितना बच्चे, 336, उसके बाद कितना है, 54। वेरीफाई दैट एलसीएम एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब इनके प्रोडक्ट बताना। देख रहे हैं ये 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा अगर आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो हम लोग इसे करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक बेटा। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको इसे फैक्टर करना है। क्या करना है बेटा, फैक्टर। तो आप इसे जब फैक्टर करेंगे तब आपको क्या करना है, 2 से काटिएगा, यानी 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा। अब 2 8 जा 2 4 जा, 2 4 जा कितना हो गया बच्चे,
8, उसके बाद 2 2 जा, फिर 2 से कैंसिल करिए, कितना होगा बच्चे, 2 2 जा, 2 1 जा, और ये 3 7 जा, और ये कितना बनेगा बच्चे, 7 1 जा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कितना, 54। जब आप 54 को कन्वर्ट करेंगे, 2 2 जा 4, और ये 2 7 जा, अब उसके बाद 3 3 जा 9, सॉरी 3 9 जा 7 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरह से आपको कर लेना है। अब आप इसे करेंगे जब, तब आपका क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा, 336। अब यहाँ पर कितना बनेगा आपका बच्चे, यहाँ पर 2 की पावर कितना, 4 है, यानी 2 की पावर 4 इंटू, उसके बाद कितना बच्चे, 3 इंटू 7, कितना बच्चे, 3 इंटू 7। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 3, और जब यहाँ पर करेंगे 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 3। अब आपको इसमें क्या बताना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिएगा, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ही निकाल दीजिए। देखिएगा, अब मैक्सिमम पावर कितना है बच्चे, 4 है, तो आप 4 ले लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, 3 ले लीजिए। अब उसके बाद 7 आपका सेफ है, तो उसको भी लेना है, ठीक ना। अब इसे आप मल्टीपल करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है, नंबर का भी और एलसीएम एचसीएफ का, तो प्रोडक्ट बताने के लिए करना ही पड़ेगा बेटा। देखिएगा ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इसे करेंगे तो ये कितना होगा बच्चे, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और ये कितना होगा 27, और ये कितना होगा बच्चे 7। अब आप इनका मल्टीपल करिए। देखिएगा, जब आप इनका मल्टीपल करेंगे तो इनका करिए 16 7 जा। देखिएगा, यहाँ पर इनका मल्टीपल कर देते हैं। कहाँ करें, चलिए देखते हैं, निकल लेते हैं, इरेज कर देंगे। देखिएगा, जब आप करेंगे, देखिए 16 से बन जा कितना होता है 112। अगर 112 होता है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2, और ये कितना होगा बच्चे 11। अब देखिएगा, ये जो 11 बच रहा है वो आपका कैरी है, और 16 बन जा कितना होगा बच्चे 16। अब 16 बन जा 16 होगा, और उसमें 11 आप ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे कितना होगा 27, और इसमें भी 7 का मल्टीपल करना है, तो कितना होगा बच्चे आपका 7 2 जा 40, 1 कैरी बचेगा, 7 7 जा 49, और 1 कैरी कितना होगा 50, अभी बचेगा 5 कैरी, और 7 2 जा कितना होगा बच्चे 40, और ये होगा 1904। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, एक मिनट ध्यान सुनिएगा। अब आपके जो एलसीएम और एचसीएफ दिया गया था, इनको पहले आपको एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ, फिर उसके बाद इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। इनका क्या निकालना है बच्चे, प्रोडक्ट भी। अब पहले यहाँ पर एचसीएफ निकाल दें, तब उसके बाद देखिएगा, जब एचसीएफ निकालेंगे तो मिनिमम पावर ढूंढना है। मिनिमम पावर कितना है बच्चे, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। जब करेंगे तो ये कितना होगा 3 2 जा 6। अब आप इनको वेरीफाई करिएगा। अब इनको आप क्या करिएगा बच्चे, वेरीफाई। एक बार इनका हम लोग एलसीएम मल्टीपल चेक कर लेते हैं, हो सकता है बाई मिस्टेक। देखिएगा, 27 है और 16 है। अब आप इसे करिए, कितना होगा, 6 से करिएगा बच्चे, कितना होगा 6 7 जा कितना होता है 42, और आपका कितना बचेगा बच्चे कैरी 4, और ये 6 2 जा 12, और यहाँ कितना होगा 4 ऐड कर देंगे तो बच्चे 16, 7 1 जा 7, और ये कितना होगा 2 1 जा 2, और ये बनेगा 2, और ये कितना होगा 13 का 3, और ये कितना होगा बच्चे 4, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, देख रहे हो मल्टीपल आपका क्या बच्चे, बाय मिस्टेक हो गया, मेरा गलती है। यहाँ पर आपको इरेज करना पड़ेगा बेटा, एक मिनट। देखिएगा, 42 ठीक है। देखिए, जब इनका आप मल्टीपल किए थे बच्चे, कितना आ रहा है देखिएगा 432, और ये 7 का करिए आप, तो इसमें 7 टू जा कितना होगा बच्चे 14। अब यहाँ पर 1 आपका क्या रहेगा बेटा, कैरी रहेगा। उसके बाद कितना होगा 7 3 जा, कितना बच्चे 7 3 जा। जब भी आप 7 3 जा करेंगे तो कितना आएगा आपको बच्चे 21। अब ये 7 3 जा 21, और 1 आपका कैरी 22 हो जाएगा, और आपका बचेगा कितना बच्चे 2 कैरी, और ये 7 4 जा कितना होगा बच्चे 28, और ये बनेगा कितना बच्चे 2 कैरी ऐड कर देंगे। अब देखिएगा, अब आपका जो एलसीएम एचसीएफ आया, यहाँ पर करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई। देखिएगा, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिएगा, अब इनका दोनों का इंटू करेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ना, देखिएगा, तो आप एलएचएस इसमें सॉल्व करिएगा, कितना आ रहा है बच्चे आपका, नंबर कितना था 336 इंटू 54,
अब इनका प्रोडक्ट निकालिएगा, देखिएगा ध्यान से। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे कितना 336 इंटू 54, अब 4 से कितना होगा 24, और ये आपका कितना आएगा बच्चे 24 का 4 लिखेंगे, 2 आपका कैरी, 4 3 जा 12, 4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 2 आपका अभी भी कैरी, सॉरी 1 कैरी बचेगा इस बार। उसके बाद 4 3 जा 12, 1 13 हो जाएगा, 5 6 जा कितना होगा 30, और बचेगा कितना बच्चे आपका, 1 मिनट यार, अब ध्यान से देखिएगा। कौन कर रहा है? एक मिनट। देखिएगा बच्चे, मम्मी आ गए थे, ध्यान सुनिएगा। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे, देखिए अब देखिए कितना था 5 6 जा 13, अब ये होगा 5 3 जा, अब 3 कैरी 18 हो जाएगा, 5 3 जा ये कितना होगा बच्चे, जब आप इन्हें ऐड करेंगे 4 4, और ये कितना होगा 8, ये 8 1, देखिएगा यानी इनका मल्टीपल हो गया 144। अब देखिएगा इसके बाद आपको RHS लगाना है, क्या लगाना बच्चे RHS। देखिए एलसीएम जो आपका वहां पे आया था कितना 30 और 24, यहाँ पर एचसीएफ कितना आया था बच्चे 6। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे 6 4 जा 6 4 जा कितना होगा बच्चे 24, 2 कैरी होगा, 6 2 जा 12, 2 कैरी 40 हो जाएगा। अब आपका 1 बच रहा है, 1 आपका 0 से मल्टीपल 1 ही होगा, 6 3 जा 18, देखिएगा दोनों नंबर आपका इक्वल है। जब दोनों नंबर इक्वल है तो LHS इक्वल टू RHS, यही आपका क्या होगा बच्चे वेरीफाई हो जाएगा, यही आपका क्या होगा बच्चे वेरीफाई हो जाएगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, बस 2 से क्या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको कुछ पॉलिनोमियल दिया गया है, अब उसका आपको HCF फाइंड करना है। देखिएगा इस नंबर को आपको क्या फाइंड करना है बच्चे HCF। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, अब इसे ए बी इक्वल करके लेट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेट कर लेते हैं वैल्यू। अब देखिएगा मान लेते हैं ए इक्वल दे रखा कितना x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि दूसरा बी दिया है कितना x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 x प्लस का y। देखिएगा अब ये दे रखा है तो जो पहला वाला है अब आप उसे सॉल्व करिएगा, यहाँ पे कर देते हैं बच्चे। तो ए इक्वल वाले में क्या है, इसे लिख सकते हैं क्या x की पावर 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर y की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका क्या होगा बच्चे आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब आप ऐसे करेंगे तो यानी कि x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4, सेकंड ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। जब आप में इसमें HCF बताना है, क्या बताना है बच्चे HCF। ध्यान देखिएगा ये यहाँ पर दिया गया है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है ना। अब देखिएगा अब इन दोनों में जो भी मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, जो दोनों में मैच करेगा वही आपका HCF होता है। तो HCF आपका यही बनने वाला है, और इसी को हम लोग क्या डाल देंगे बच्चे आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, समझिएगा ध्यान से एक बार फिर से, जिससे कि मस्त से समझ में आए। देखिए ए इक्वल में दे रखा है कितना x की पावर 8 y की पावर 8। जब इसे करेंगे तो इसे आप ऐसा करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये आगे वैल्यू दे रखा है और यहीं पर मैच करेगा। तो जब आप इसे करेंगे तो ये होगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। जब ऐसे होगा तो इसमें क्या होगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 यहाँ है, और यहाँ भी इन्हीं दोनों में क्या होगा बच्चे कॉमन हो जाएगा, और जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होगा बच्चे HCF बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द HCF ऑफ। अब आपको बताना है क्या बच्चे HCF बताना है, 2 नंबर दिए गए, एक 960 है दूसरा 432। देखिएगा ध्यान से बेटा, अब आपको इसमें कट करना है। सबसे पहले फैक्टर मेथड से इसे तोड़ेंगे, इसे क्या करेंगे बच्चे फैक्टर मेथड से तोड़ेंगे। जब भी इसे हम फैक्टर मेथड से तोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है, ध्यान देखिएगा 960। अब आप इसे फैक्टर करिएगा 960। जब आप इसे फैक्टर करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है बेटा, 9 है 6 है उसके बाद क्या है बेटा 0। अब देखिएगा ध्यान से 960, तब इसमें आपका बनेगा क्या 960। अब यहाँ 2 से काटिए, 2 4 जा 8, और यह कितना होगा बच्चे 2 4 जा 8, 2 6 जा सॉरी 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटिएगा, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटिएगा, 2 6 जा, फिर 0, 2 3 जा, उसके बाद कितने बच्चे यहाँ पर 2 1 जा 2 5 जा
उसके बाद कितना बच्चे 3 5 जा, उसके बाद 5 1 जा, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आपका कितना बच्चे 432 यानी 432, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 5 जा कितना होगा बच्चे, अब यहाँ पे जीरो इसलिए लाया क्योंकि दो नंबर में एक साथ डिवाइड नहीं करते हैं। 2 5 जा कितना होगा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना होगा बच्चे 14, अब 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 बन जाएगा आपका। देखिए अब आपकी ये जो पावर में आ रही है इसे कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे लिखा है 9 कितना बच्चे, देखिएगा ध्यान से, लिखा है 960, अब इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1 होगा 2 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना, यानी बन रहा है 2 की पावर 6 इंटू, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 की पावर 1 है और 5 की पावर क्या बेटा 1, अब 3 की पावर 1 है और 5 की पावर क्या बच्चे 1, अब आप इसे करेंगे क्या 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तब आप ये आपका क्या बनेगा बच्चे, अभी एलसीएम नहीं कर सकते इसको, देखिए क्योंकि अभी दूसरा नंबर है 432, अब इसको करेंगे तो कितना होगा 2 की पावर 1 2 3 4 4 है, यानी 2 की पावर 4 इंटू में कितना हुआ आपका 3 की पावर 3, ये बनेगा 3 की पावर 3, अब आप देखिएगा ध्यान से इंटू में 1, देखिए जब आपको क्या बताना है इसमें, इसमें तो केवल आपको एच सी एफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा एच सी एफ, जब आपको एच सी एफ फाइंड करना है तो आप लिखोगे एच सी एफ इक्वल में, अब देखिए 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ 2 की पावर क्या बनेगा बच्चे 4, और 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3, तो यहाँ 3 की पावर 1, जब आप करेंगे तो ये कितना होगा आपका 16 इंटू में 3, और ये कितना बनेगा बच्चे 48, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, मतलब इन दोनों का जो एच सी एफ बनेगा बच्चे वो कितना बनेगा आपका 48, एच सी एफ कितना बनेगा बच्चे 48, देखिएगा अभी दो चार क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी लास्ट में लगाया उसको हमने, अगर लास्ट तक देखेंगे शायद आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन हमें अभी हम आपको करा रहे हैं, अगर इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर लेते हैं तो भरोसा करिए आप कभी भी आपका एलसीएम एचसीएफ और ये क्वेश्चन पक्का नहीं फंसने वाला है, देखिएगा इसीलिए हम सिलेबस के बाहर की भी मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आर डी शर्मा में जितने बेहतर बेहतर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है, देखिएगा कितना बच्चे 3750, अब इसे आप कन्वर्ट करना है, इसको क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मतलब इसके 5 के फैक्टर बताना है कितने बनेंगे, देखिएगा नंबर कितना बचे 3750, अब आपका ये जो है 3750, अब इसको आपको क्या करना है बेटा फैक्टर करना है, 3750 को फैक्टर करेंगे तब आपका कितना बनेगा, देखिएगा 5 से बन जा 35, उसके बाद 5 5 जा, फिर यहाँ पर कितना होगा बच्चे जीरो बचेगा ही ना, उसके बाद 5 1 जा 5 5 जा, उसके बाद अब इसे 5 3 जा 0, 5 1 5 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, यानी 5 की पावर कितना बन रही है बच्चे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसे जब हमने कन्वर्ट किया 3750, इसको हो रहा है कितना 5 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 की पावर 1 3 की पावर 1, अभी 5 की पावर पूछ रहा था ना, प्राइम फैक्टर 5 की पावर पूछेगा तो कितना होगा बच्चे 4, यही क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा बच्चे आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, देखिए इन दोनों का एचसीएफ पहले आप लगाइए तो उसके बाद हम बताते हैं, 1 मिनट रुक कर, लगाइए लगाइए बेटा, चलिए आप लोग करते रहिएगा, इस वीडियो को पॉज करके तब करिए नहीं तो समय लग जाएगा, चलिए हम बता देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है 52 और कितना बच्चे 113, अब देखिएगा अब आपको क्या करना है प्राइम फैक्टर करिएगा पहले, यहाँ पर 52, अब आप 2 से काटिए, 2 टू 2 जा कितना होगा बच्चे 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा और ये कितना होगा 13 1 जा, अब इसके बाद कितना बच्चे 130, अब जब इसे आप कट करेंगे 2 6 जा 12 और यहाँ पर 2 5 जा 10 और यहाँ पर कितने से कट करेंगे बच्चे 5 से, 5 1 जा और ये 5 3 जा और ये 13 1 जा, अब ध्यान से देखिएगा आप बात को, जब आपने इसे कट किया तो कितना मिला आपका 52 को हम लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 2 इंटू 13, जब इसे करेंगे 2 की पावर 2
ये बच्चे गलत कर देते हैं बार बार लिखने में। देखिए 2 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। अब इसके बाद कितना है 130। जब इसको आप करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 5 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। जब आपको HCF निकालना है, क्या निकालना बच्चे, HCF, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको इसका HCF फाइंड ही करना है तब आपको क्या करना है, ये जो आपके नंबर्स दिए गए हैं उसमें जो मिनिमम पावर होगी वही ढूंढना है। देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर लेंगे कितना 2 की पावर 1। अब देखिए 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1, मिनिमम पावर भी 1 है। आप लिखिएगा 2 इंटू 13, बचेगा क्या, इन दोनों का आप मल्टीपल कर दीजिए, तब आपका कितना बनेगा 2 की पावर 6। ये होगा आपका क्या बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन हो गया आपका। 2 क्वेश्चन और बचे हैं 3, उसको देखते हैं बेटा। अब देखिएगा ध्यान से, 2 क्वेश्चन है 3। अब इसमें पहला क्वेश्चन एक और दे रखा है, ये दिया है कितना 100 है और कितना बचे 190। अब इन दोनों को आपको क्या करना है बच्चे, इसमें आपको HCF भी बताना है और क्या बताना है बेटा, LCM भी। देखिएगा एक क्वेश्चन क्या है आपका 100 है, अब उसके बाद इसको आप फैक्टर करिए, यानी 2 5 जा 0 हो गया, 2 2 जा 2 5 जा 5 1 5 5 जा, उसके बाद कितना बच्चे 5 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद 100 का करेंगे जब, तब आपका कितना बनेगा, सॉरी 190 का, यानी 2 9 जा 2 5 जा, उसके बाद कितने से कटेंगे, 5 से कट कर सकते हैं बच्चे। देखिएगा, देखिए जब आप इसको 5 से कट करेंगे, यहाँ पर कितना होगा 95, 5 से कटिए, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 19 1 जा 19। अब ध्यान से देखिएगा, आपने 100 को क्या लिखना है 2 की पावर 2, क्या लिखना बेटा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, कितना लिखना बच्चे 5 की पावर 2। उसके बाद है 190, इसको क्या लिखना है 2 इंटू 5 इंटू 90, 2 इंटू 5 इंटू 90। जब आपको करना है, अब इसमें आप HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे HCF। अब आपको HCF निकालना है, मिनिमम पावर ढूंढिए, मिनिमम पावर कितना है आपकी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर कितना होगा बच्चे 2 की पावर 1। उसके बाद यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर कितना लेंगे बच्चे 1। उसके बाद कितना, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये कितना हो गया 10 HCF। बात करेंगे इसके LCM की। देखिए जब बात करेंगे इसके LCM की, तब आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज सब कुछ रहेगा। मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 है, और यहाँ पर कितना बच्चे 5 की पावर 2, और ये 19 जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको भी लेना पड़ेगा आपको। मतलब ये है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 19। जब आप इन्हें करेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4, ये हो गया बच्चे 25, ये हो गया 90। इन्हें जब करेंगे तो 25 यानी 24 4 जा 100 इंटू कितना हो गया बच्चे, ये आप दोनों करिए 1900, यानी 1900 आपका क्या बनेगा, आपका LCM आएगा। ये क्या आएगा बेटा LCM। अब इसके बाद है, देखिएगा 2 क्वेश्चन आपके और हैं, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। देखिए बच्चे क्या होता है कि आपकी चॉइस बड़ी मैटर करती है चीज़ों में, कुछ चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जो आपके महाभारत में सिखाया गया है, महाभारत में क्या है, एक पक्ष में रहते हैं कौरव और दूसरे पक्ष में रहते हैं बच्चे क्या, पांडव। पांडव और कौरव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उधर की जो चॉइस है वो मैटर की। जैसे दुर्योधन ने क्या किया, कौरव की मतलब जो है पांडवों के जो कृष्णा जी के पास सेना थी उसको चूज किया, जबकि अर्जुन ने किसको चूज किया, कृष्णा जी को। तो मतलब आपका मैटर ये भी करता है कि आप 100 को चूज करते हो या 1 को बेटर में चूज करते हो। अगर आपको 1 को चूज करना है तो देखिएगा, अब देखिए कृष्णा जी अकेले थे, और कहीं पर भी युद्ध में आपने देखा होगा वो क्या किए थे, युद्ध में कहीं पर भी अपने चक्र को, मतलब एक बार चक्र को उठाए थे, बाकी कहीं चक्र को नहीं उठाए थे। मतलब कहने का ये है वो युद्ध नहीं कर रहे थे, केवल उनके साथ पक्ष में थे। तब भी वो लोग पांडव ही क्या किए बच्चे, युद्ध को जीते, जबकि कौरव क्या किए बच्चे, युद्ध को हार गए। और उनके पास सेनाएं भी क्या थी, ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं पांडव की चॉइस बहुत अच्छी थी। तो हम लोग को भी अपनी चॉइस को बेहतर करना है, आपको क्या पढ़ना है वो चीजें मैटर करती है। देखिएगा अब आपका क्वेश्चन क्या है बच्चे, कह रहा है 120, उसके बाद कह रहा है कितना बच्चे 70। अब कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसमें क्या करना है बच्चे आपको, अब आपका यहाँ पर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रहा है बच्चे, उसे आप फैक्टर करिए सबसे पहले। जब आप इसे फैक्टर करेंगे तब कितना बनेगा बच्चे, देखिए 120 और ये कितना होगा बच्चे 2 6 और ये कितना बनेगा आपका
जीरो, अब 2 3 जा और यहाँ पर जीरो, 2 1 जा, 2 5 जा और ये कितना बचे 3 5 जा और ये बनेगा बच्चे 5 1 जा। अब देखिएगा ये जो 17 है इसे काटिए 2 से, 2 3 जा, 2 5 जा और 5 7 जा और उसके बाद कितना 7 1 जा। अब ये आपके जो दो आ गए इसी में से आपको एलसीएम फाइंड करना है और आराम से कर भी ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए 120 को आपने कितना लिखा बच्चे, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी क्या है आपका 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, आगे क्या रखा है 3 इंटू फाइव, 3 इंटू फाइव। जब आप इसे पावर कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 3 इंटू थ्री की पावर 1 इंटू फाइव की पावर 1। जब आप दूसरी साइड में करेंगे 17 को, ये 2 की पावर 1 दे रहा है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब बात करें इसके एलसीएम की, किसकी बात करें बच्चे, इसके एलसीएम की। जब बात करेंगे इसके एलसीएम की तब आपका क्या बनने वाला है, ध्यान देखिएगा। जब आप इसके एलसीएम पे जाएंगे तो इसका एलसीएम जो होगा आपका कितना बनेगा। अब ध्यान देखिएगा, इन दोनों में मिनिमम पावर नहीं ढूंढना, मैक्सिमम पावर ढूंढना है। यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 आपकी रहेगी ही और 3 की पावर 1 भी रहेगा, 7 की पावर 1। एलसीएम में यही खूबसूरती है कि जो मिल रहा है उसमें मैक्सिमम लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसे करेंगे तो कितना होगा 8 और ये 5 3 जा कितना होगा 15 इंटू 7। देखिए अब आप 15 8 जा करेंगे 120, उसके बाद 7 से मल्टीपल करिए और इसे कितना करेंगे 12 से बन जाए 84 और ये जीरो रहेगा, यानी कि 840 क्या बनेगा बच्चे, इसका एलसीएम बनेगा। देखिएगा आप 8 से मल्टीपल करेंगे तो 120 और 7 से करेंगे तो कितना होगा बच्चे 840। अब ये दोनों आपका एलसीएम बन जाएगा। अब आप इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो अब देखिएगा, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, नहीं कहोगे सर दो दो क्वेश्चन करके बहुत सारे बता दिए। देखिए बेटा 1 2 3 4 टोटल कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अब ईमानदारी से बताया, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा 4 क्वेश्चन है। अब देखिएगा अभी इसमें से एक आपको लास्ट वाला जो है होमवर्क दे देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, यानी 3 क्वेश्चन। देखिएगा कितना बच्चे 40 और ये कितना है 36 और ये कितना है बच्चे आपके कितना है बच्चे 126। अब कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें भी प्राइम फैक्टर मेथड को यूज करना है, जहां पर आपको क्या बताना है बच्चे एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान देखिएगा जब आप 40 को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कितना होगा बच्चे आपका 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए और ये 5 से काटिए, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे 5 से काट दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ 36 को भी काटना है, कितना होगा 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और ये 3 1 जा। अब उसके बाद कितना है 126, यहाँ 2 6 जा, 2 3 जा, 7 9 जा और ये 3 3 जा और ये 3 1 जा। अब देखिएगा जब आप इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे यानी इस 40 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं क्या 2 इंटू टू इंटू टू ना, यहाँ पर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू में कितना रहेगा बच्चे 5। अब यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू टू उसके बाद कितना बच्चे 36 को लिखा गया है 2 इंटू टू इंटू कितना बच्चे 3 इंटू थ्री। अब उसके बाद कितना बच्चे 126। अब आप इसे क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं कितना 2 इंटू थ्री की पावर 2 इंटू में कितना बच्चे 7 की पावर 1। इसको भी पावर कन्वर्ट कर लीजिए, पावर में क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। दूसरा वाला क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू थ्री की पावर 2। तीसरा वाला क्या होगा बच्चे 2 इंटू थ्री की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ये है, ठीक है ना। अब देखिए जब आपको एच सी एफ बताना है, क्या बताना है बेटा एच सी एफ, क्या बताना है एच सी एफ, तब आपका कितना बनेगा जो मिनिमम पावर होगी, जैसे यहाँ पर दो ही मिल रहा है समय, बाकी कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, जो दोनों मैच कर रहा है वो है 2 की पावर 1 ही मैच कर रहा है, बाकी कुछ से भी नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 ही लेंगे हम लोग, क्या लेंगे बच्चे 2 की पावर 1 लेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर एच सी एफ कितना बनेगा बच्चे 2। अब बात करेंगे इसके एलसीएम की, तो मैक्सिमम पावर ढूंढना है, 2 की पावर मैक्सिमम कितना है 3। उसके बाद कितना है बच्चे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिएगा जब आप इन्हें करेंगे तो कितना होगा 8 और ये होगा कितना बच्चे आपका ये 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 7 ना। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल करिए कितना होगा 40 गुणे 9 गुणे 7 में, देखिए ये करेंगे तो कितना होगा 63। जीरो हो गया आपका, ये होगा बच्चे कितना 7। और जब आप इन्हें 7 से करेंगे 7 3 जा 21, 2 आपका कैरी बचेगा। जब आपका 2 कैरी बच रहा है तब इसमें आप ध्यान देखिएगा ये कितना होगा, इन दोनों करेंगे 42 और यहाँ पर 2 आपका 44 हो जाएगा, कैरी ऐड कर दीजिएगा।
देखिएगा 7 जीरो जा 0, 7 3 जा 21, 2 बचा, और 7 6 जा कितना होता है 42, और 2 कैरी आप ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और बच रहा है बच्चे। अब देखिएगा ध्यान से, ये है आपका जिसमें आपको गिवन किया गया है। गिवन क्या है देखिएगा ध्यान से, गिवन में क्या है बच्चे, द एचसीएफ दिया गया है कितना बच्चे 27। इसमें इस तरह से करना है, देखिए 2 नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर ठीक ना, कितना बच्चे फर्स्ट नंबर वो कितना है बच्चे 81, सेकंड नंबर कौन सा नंबर बच्चे सेकंड नंबर, अब ये सेकंड नंबर कितना बन रहा है बच्चे 54, और आपका जो एचसीएफ दिया गया है वो कितना बन रहा है बच्चे 27। अब आपको एलसीएम पूछा है, तब इसका एक फॉर्मूला आपको बताए थे, याद होगा क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है बच्चे, ये कहा जाएगा आपका कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या बताया बच्चे हमने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या बच्चे एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या बताया बच्चे एचसीएफ। अब देखिएगा, अब ये जो दोनों नंबर आपको हमने बताया है उसमें क्या होगा, जो आपका पहला नंबर है वो कितना बच्चे 81, इंटू में कितना बच्चे दूसरा नंबर 54। अब एलसीएम आपको बताना, इसे यक्स सेलेक्ट कर लो, एचसीएफ कितना बच्चे 27। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो यक्स इक्वल कितना होगा 81 इंटू 54 अपॉन में 27। अब देखिए 9 3 जा और ये 9 9 जा, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद 3 3 जा 9, अब इससे क्या करिए, यहाँ 3 इंटू 54 जब आप करेंगे तो 4 3 जा कितना होगा बच्चे 12, यानी कि बचेगा कितना आपका 1, और ये कितना होगा 4 5 जा 15 160, यानी 162 आएगा। मतलब कि जो एलसीएम आएगा इन दोनों का 162 आने वाला है। एलसीएम कितना आने वाला है बच्चे 162। अब देखिएगा, ये देखिए आपका कहाँ पहुंचे हम लोग, ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट का है, एक आपको होमवर्क देना चाहते हैं हम। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ध्यान देखिएगा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी आपको बताना है। देखिएगा कितना है 105 है और 120 है। देखिएगा ध्यान से, अब आपको 105 को फैक्टराइजेशन करना है। 105 को जब भी करेंगे ऐसे तो आपका कितना बनने वाला है बच्चे, वो आपका होगा क्या 2 5 जा, और ये कितना होगा 5 से ही कटेगा, तो हमने 2 से काट दिया, पहली चीज तो यही है, जाने दो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कांड होते रहते हैं, क्यों बेटा। देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा 5 2 जा और ये 5 1 जा, 3 7 जा, और ये क्या होता है 7 1 जा, ये कैंसिल हो गया आपका। अब उसके बाद आपका आएगा कितना 120, जब इसे आप कटेंगे तो 2 6 जा 0 हो गया, 2 3 जा, उसके बाद 2 1 जा 2 5 जा, फिर 5 3 जा, और ये कितना होगा 3 1 जा। अब आप इसे आगे देखिएगा ध्यान से, अब आगे क्या करेंगे, इसे जब पावर में कन्वर्ट किया हमने 105 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7। अब उसके बाद 120 को क्या लिखना है, देखिएगा सब तो सिंगल था, पावर नहीं बना, यहाँ पर 2 की पावर कितना मिल रहा है बच्चे 3, 2 की पावर 3 और इंटू 3 इंटू में कितना बच्चे 5। अब आपको एचसीएफ बताना है, क्या बताना है बच्चे एचसीएफ। जब आपको एचसीएफ बताना है तब आपको क्या करना है, एचसीएफ पे आप पे देखिएगा मिनिमम पावर ढूंढनी है। कितनी पावर ढूंढनी है बच्चे मिनिमम, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, एक ही बार ढूंढना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी 5 इंटू 3 यही मिलने वाला है, तो ये कितना होगा बच्चे, कितना हो जाएगा आपका बच्चे 15। जब आप इसके एलसीएम की बात करेंगे तो कितना होगा, आपका मैक्सिमम पावर ढूंढना है, 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, यही रहेगा, 3 अकेला है, 5 भी अकेला है, 7 भी अकेला है। देखिए इसे करेंगे तो 8 होगा, इसे करेंगे कितना होगा बच्चे 15, और ये कितना होगा 7, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 15 8 120, और यहाँ पर 7, और ये कितना होगा बच्चे 840। अब देखिएगा, अब आप हम इतना जल्दी से इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हमको टेबल से याद है, आप भी याद करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। देखिएगा 8 और 15 8 से कितना होगा बच्चे 120, अब 7 से करेंगे तो 12 7 जा कितना होता है 84, और ये 0 आपका बचेगा। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन ये बच रहा है आपका, इसमें आपको क्या बताना है बेटा एचसीएफ। क्या बताना है बच्चे एचसीएफ। इसको आपको क्या दे दें होमवर्क दे दें, देखिएगा इसको आपको होमवर्क दे देते हैं, और इस चीज को आपको लगा के लाइएगा, इस चीज को क्या करेंगे बच्चे लगा के लाइएगा, ठीक है ना। हो गया आपका, अब आपको इसे होमवर्क में करना है बेटा क्वेश्चन, और इसको आप क्या करिएगा कमेंट में आंसर करिएगा, कोशिश से करिएगा, आप उसके जो फैक्टर है एक्सप्लेन करके करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए, तो आपके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है
पहले पूरा देखिए वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता दूसरी बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है, तब आप हमसे कमेंट में करिएगा, हो सकता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर रिप्लाई कर दें, ठीक है ना। अब देखिए, ऑलवेज बी हैप्पी, एंजॉय एवरी मोमेंट योर लाइफ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।